एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि हम ऐसे नहीं मानते, आपकी बात कितनी भी प्रभावशाली हो, आपके कहने से कैसे मानने के हैं? आपको मिले भगवान, आपको कोई अनुभव हुआ? हमने कहा नहीं हुआ। बोले तो माने कैसे जब आपको ये अनुभव नहीं हुआ? तो हमने कहा आप बिना अनुभव के कुछ भी नहीं मानते ना, अनुभव की बात मानते, वैसे नहीं मानते। हमने कहा सोच लीजिए। बोले बिल्कुल सोच लिया, अनुभव। तो हमने उनसे बात करते 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 कहा कि हमें एक बात बताओ, क्या जहर पीने से क्या होता है, विष पीने से क्या होता है? तो तुरंत बोले आदमी मर जाता है। तो हमने कहा आपने कितनी बार पिया, अनुभव है? विष पीने का अनुभव है? बोले नहीं हमने तो नहीं पिया। हमने कहा फिर क्यों मानते हो? और अगर विश्वास न करो, विष पर अनुभव करो, तो अनुभव बताने के लिए बचोगे? बोले लोगों को मरते देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, हकीम कहते हैं, अनेक लोग जहर पी के मर गए, इसलिए हम कहते हैं कि जहर पीने से आदमी मर जाता है। हमने कहा हद हो गई, डॉक्टर हकीम वैद्यों के कहने से तुम्हें विष पर विश्वास है, लोगों को मरते हुए देखकर तुम्हें विष पर विश्वास है। और जिस विश्वपति परमात्मा के लिए वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अनेक संत भगवान का भजन करके आनंद को उपलब्ध हो गए, अनेक भक्तों को भगवान का दर्शन हो गया, इतने प्रमाणों के बाद तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है और विष पर विश्वास है, और अपने को कहते हो हम अनुभव से मानते हैं हर चीज। सोचो तो जरा क्या हालत है हमारी। इसलिए विश्वास, और ये विश्वास करना आसान बात नहीं है। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। उस पर हम जान देते हैं अनवर, जिसको आंखों से देखा नहीं है। विश्वास उसके प्रति। इसीलिए मैं कहता हूं विश्वास बड़ी बात। विश्वास माने अब बुद्धि को विश्राम मिल गया, अब बुद्धि को विचार नहीं करना है। अब वह तो नहाए धोए आराम से रहे, वह तो भगवान की कीर्ति सागर में डुबकी लगाए आनंदित रहे। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। अब तो हमारा लक्ष्य निश्चित हो गया, भगवान हैं, उनको हमें पाना है। तभी एक भक्त गा रहे थे, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से, न मतलब प्रण है हमारा, यही मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामी से, मिलेंगे सिया भला कैसा होता है
यही का जीवन जरा पूछ लीजिए हमारे भी जी से, जरा है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी स्नेह लतिका चरण में लतरना, जो चरण में लतरना, जो होने को होगा सो होगा इसी से, गरज है भरोसे पर श्री भरत जी चले, इसी भरोसे पर यह ज्ञानी जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, ये अयोध्या से चले पर अयोध्या में रुके ही नहीं रहे। सत्संग से यात्रा आरंभ होनी चाहिए। आपकी जो निष्ठा हो उस निष्ठा में बैठकर चले, पर लक्ष्य भगवान होने चाहिए। लक्ष्य कभी दो नहीं होते, रास्ते कभी एक नहीं होते। जा रहे हैं भगवान से मिलने, लेकिन श्री भरत पद यात्रा कर रहे हैं। कौशल्या माता ने कहा, जाय समीप राख निज डोली। माता कौशल्या ने कहा कि भरत तुम पैदल चल रहे हो, अच्छा नहीं लगता, रथ में बैठ जाओ। भरत रोने लगे। श्री भरत जी ने कहा, राम पया देहि पाए सिधाई, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। तांसी मार हम सवारियों पर बैठकर जाएं, सिर भरी जाऊं उचित यश मोरा, सब थे सेवक धर्म कठोर। हे माता, मुझे तो सिर के बल चलकर जाना चाहिए इस रास्ते से। श्री राम जी पैदल पैदल गए, बिना पादत्राण के गए, और मैं घोड़े पर बैठकर जाऊं, बैठी अश्व पर जाऊं मैं, पैदल गे रघुनाथ, जहां स्वामी के पग परे तहां सेवक को माथ। माता कौशल्या के कमल लोचन भर गए, आंसू बरस पड़े। भरत तुम्हारी भावना धन्य है, किंतु तुमको पैदल चलते देखकर सब पैदल चलने लगे। सबने सवारियां छोड़ दी और सभी पैदल चलने लायक नहीं है। सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोग। संदेश ठीक नहीं जा रहा है। भरत, तुम अपने सुख के लिए नहीं, इन लोगों के सुख के लिए रथ में बैठ जाओ। भरत जी का आग्रह नहीं है, और मुझे लगता है कि जो आग्रह मुक्त होते हैं वे ही भगवान के अनुग्रह के पात्र होते हैं।